पंचदशी पंचदशी ग्रंथ में 13वां प्रकरण और इस 13वें प्रकरण के अंतर्गत आज श्लोक नंबर है 15। इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। ययोल्लसति शक्त्यासौ प्रकाशमधिगच्छति चिच्छक्तिर्ब्रह्मणो राम शरीरेषु उपलभ्यते यया उल्लसति शक्त्या असौ प्रकाशम अधिगच्छति चिच्छक्ति ब्रह्मणः राम शरीरेषु उपलभ्यते। अन्वय। यया शक्त्या उल्लसति असौ प्रकाशम अधिगच्छते। राम हे राम शरीरेषु ब्रह्मण चिच्छक्ति उपलभ्यते। ठीक है, चलिए। तो बात यह चल रही है कि इस जगत का विवर्तोपादान कारण है निरवयव आनंद स्वरूप ब्रह्म। अब प्रश्न आता है कि जगत की कल्पना करने वाला कौन है? फिर कल्पना करने वाला ही कोई है नहीं। तब उत्तर दिया था कि ऐसी बात नहीं है, माया शक्ति इस जगत की कल्पिका है। जैसे कि ऐन्द्रजालिक पुरुष में मणि मंत्रादि शक्ति होती है, उस प्रकार इस बात को बताया। अब जो शक्ति ब्रह्म के आश्रित रहकर इस जगत की कल्पना करती है, जिस जो शक्ति करती है जगत की कल्पना, वो शक्ति का स्वरूप क्या है? तब उस शक्ति का स्वरूप बताने के लिए दृष्टांत में पहले बताया कि अग्नि में विद्यमान शक्ति जैसी अग्नि से भिन्न है ये कह नहीं सकते, अभिन्न कह नहीं सकते, भिन्ना भिन्न नहीं कह सकते, अपितु भेदाभेद से भिन्न है, विलक्षण है, अर्थात अनिर्वचनीय है। और वही शक्ति जैसे दृष्टांत में बताई अग्नि की शक्ति, उसी प्रकार अतीन्द्रिय जो शक्ति है ब्रह्म के आश्रय से रहने वाली, वह शक्ति भी अनिर्वचनीय है। इस बात को बताना है। और उस शक्ति के बारे में प्रमाण भी दे दिया श्वेताश्वेतर उपनिषद का। उसका अर्थ तो पाठ किया था, देवात्म शक्तिम स्वगुणैर निगूढ़ाम इत्यादि श्लोक से। अब केवल उस शक्ति का उल्लेख श्रुति ने ही किया है ऐसी बात नहीं, तो स्मृति ग्रंथकारों ने भी किया है। उदाहरण वशिष्ठ मुनि के द्वारा लिखित ग्रंथ जो वासिष्ठ ग्रंथ, कि जिस ग्रंथ में वशिष्ठ मुनि ने प्रभु रामचंद्र जी को उपदेश किया है, तो उस ग्रंथ में भी उस शक्ति का उल्लेख है, वर्णन किया है। तो कौन सा वो श्लोक है वशिष्ठ मुनि ने बताया हुआ, तो उस श्लोक को बता रहे हैं। तो श्लोक नंबर 14 के उत्तरार्ध में जो आया था, सर्वशक्ति परम ब्रह्म नित्यम अपूर्णमद्वयम, यहाँ से आरंभ किया है। वशिष्ठ ग्रंथ में जो उल्लेख हुआ है उसका वर्णन करने के लिए। अब वह परब्रह्म कैसा है भाई? तो नित्य है, अपूर्ण मतलब असमन्तात पूर्ण है, अद्वय है। यह ब्रह्म का पारमार्थिक स्वरूप बताया। और सर्वशक्ति इस शब्द से उसी ब्रह्म का सोपाधिक रूप बताया है। तो ब्रह्म का सोपाधिक रूप अर्थात उपाधि से युक्त रूप है। तो कौन उपाधि है वो? तो वो है शक्ति रूप उपाधि है। उसी शक्ति रूप उपाधि का वर्णन अभी इस श्लोक में भी कर रहे हैं। तो कह रहे हैं यया शक्त्या, जिस शक्ति के द्वारा उल्लसति, उल्लसति का अर्थ होता है विकसति,
अर्थात विवर्त होता ही है जगत। ब्रह्म के आश्रित रहने वाली ऐसी जो शक्ति है कि जिस शक्ति के द्वारा यह जगत रूप दिखाई दे रहा है, जगत की कल्पना हो रही है, तो यया शक्त्या उल्लसति। असौ, असौ मतलब यह शक्ति प्रकाशम अधिगच्छति। प्रकाशम अधिगच्छति का मतलब अभिव्यक्त होती है जगत के रूप से, कार्य के रूप में। ठीक है, वैसे वो शक्ति तो अतीन्द्रिय है, तो भी कार्य रूप में वो व्यक्त होती है, प्रकट हो रही है जगत के रूप में। तसौ प्रकाशम अधिगच्छति। और कह रहे आगे राम, हे राम, वशिष्ठ मुनि कह रहे प्रभु रामचंद्र जी को कि शरीरेषु, सभी शरीरों में, मनुष्य पशु पक्षी देव तिर्यंग सभी शरीरों में क्या कि ब्रह्मण चित्त शक्ति उपलब्धते। ब्रह्म की जो चित्त शक्ति अर्थात ज्ञान शक्ति है वह उपलब्ध होती है, अर्थात उसकी प्रतीति होती है। ये बात को कह रहे हैं। ठीक है, तो टीका को देखिए। तत्परम ब्रह्म यदा, है कि नहीं, तो वह परम ब्रह्म जो कि जे ब्रह्म नित्य है, अपूर्ण है, असमन्तात पूर्ण है, अद्वय है। तो तत्परम ब्रह्म यदा, जब यया माया, यया माया शक्त्या, यया शक्त्या, यया शक्त्या मतलब कौन शक्ति? माया शक्त्या। माया शक्त्या उल्लसति, उल्लसति का अर्थ कर रहे विकसति, विकसति का अर्थ कर रहे विवर्तते। वह ब्रह्म ही उस माया शक्ति से विवर्त को प्राप्त होता है। जैसे रज्जु ही अज्ञान के कारण, अज्ञान के द्वारा सर्प रूप विवर्त को प्राप्त होती है। कौन? रज्जु। क्योंकि विवर्त मतलब क्या? पूर्व रूप का परित्याग न करते हुए अन्य अवस्था का भान। तो रज्जु अपने वास्तविक स्वरूप का त्याग न करके उसका सर्प रूप में भान, यही विवर्त है। किंतु वह रज्जु विवर्त को प्राप्त हुई, सर्प को सर्प जैसे प्रतीत होने लगी, किंतु किसके कारण? अज्ञान के कारण, अज्ञान के द्वारा। उसी प्रकार है तो अधिष्ठानभूत चैतन्यगण ब्रह्म ही ब्रह्म है, किंतु वही ब्रह्म अपने वास्तविक स्वरूप का त्याग न करके अन्य भाव, जो जगत भाव से अर्थात जगत रूप से प्रतीत हो रहा है, अर्थात वह ब्रह्म विवर्त को प्राप्त हुआ। अन्य रूप से उसका भान होने लगा, किंतु अन्य रूप से, जगत रूप से जो भान हो रहा है, उस भान को कराने के लिए, विवर्त को कराने के लिए कारण है कौन? माया शक्ति। तो जिस माया शक्ति से वह ब्रह्म विवर्त को प्राप्त होता है, यया शक्त्या उल्लसति विकसति विवर्तते, विवर्त को प्राप्त होता है। अन्य भान, अन्य रूप से उसका भान होने लगता है जिस माया शक्ति से। ठीक है, पंक्ति देखिए। तत्परम ब्रह्म यदा, जब यया माया शक्त्या उल्लसति, उल्लसति अर्थात विकसति अर्थात विवर्तते इत्यर्थ। तदा, तदा असौ, असौ प्रतीक है। असौ मतलब असौ शक्ति ही, असौ का अर्थ कर दिया शक्ति ही। प्रकाशम अधिगच्छति, प्रकाशम अधिगच्छति करता है अभिव्यक्तिम प्राप्नोति, अभिव्यक्त होती है। कौन? वह शक्ति। कार्य से उस शक्ति का अनुमान किया जाता है। ब्रह्म के आश्रित रहने वाली शक्ति इंद्रियों से तो दिखाई दे नहीं रही है, किंतु वह ब्रह्म जिस शक्ति के द्वारा जगत रूप विवर्त भाव को प्राप्त होता है, ब्रह्म जिस शक्ति के द्वारा, वह शक्ति अभिव्यक्त होती है। अभिव्यक्त होती मतलब प्रकट होती है। किस रूप से? कार्य रूप से, जगत रूप से अर्थात कार्य रूप से। तो कार्य रूप से प्रकट होती है शक्ति, और उस कार्य को देखकर हम अनुमान करते हैं कि यह कार्य जिस शक्ति के कारण हुआ है, वह शक्ति जरूर उस ब्रह्म के आश्रय से रहती है। और वो शक्ति कौन है? फिर माया शक्ति है। ये बात। तो प्रकाशम अधिगच्छति अर्थात अभिव्यक्तिम प्राप्नोति, कार्य रूप से अभिव्यक्त होती है अर्थात प्रकट होती है। आगे, इदानीम ताम एव अभिव्यक्तिम प्रपंचयति, अब ताम एव अभिव्यक्ति, उसी माया शक्ति के अभिव्यक्ति को, प्रकटता को प्रपंचयति अर्थात उसको स्पष्ट कर रहे हैं। प्रपंचयति, कह प्रपंचयति? शाबाश, वशिष्ठ प्रपंचयति, वशिष्ठ मुनि उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं श्लोक के उत्तरार्ध से, चित्त शक्ति इत्यादि से। तो ठीक है,
तो कितने श्लोक से? द्वाभ्याम, 2 श्लोकों के द्वारा इस बात का स्पष्टीकरण करेंगे। चित शक्ति यहां से लेकर आगे शरीरेषु, ये प्रतीक है। शरीरेषु का अर्थ कर रहे हैं देव तिर्यंग मनुष्यादि लक्षणेषु। शरीरेषु देवताओं का शरीर और तिर्यंग अर्थात पशुओं का शरीर और मनुष्यादि आदि शब्द से जितने भी शरीर प्रतीत हो रहे हैं वो सब शरीरों को लेना है। तो देव तिर्यंग मनुष्यादि लक्षणेषु शरीरेषु चित शक्ति ही, चित शक्ति मतलब चित शक्ति प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे चेतनत्व व्यवहार हेतु भूता, यह चेतन है, इस प्रकार का व्यवहार अर्थात शब्द प्रयोग होने के लिए कारणभूत वो शक्ति चित शक्ति। ठीक है, तो चित शक्ति चेतनत्व व्यवहार हेतु भूता। जैसे पाषाण है तो पाषाण को कोई चेतन नहीं कहता है, किंतु मनुष्य को या कोई भी शरीर हो प्राणी हो तो उसको सब लोग क्या कहते हैं? चेतन कहते हैं। तो चेतन ऐसा शब्द प्रयोग व्यवहार होने के लिए कारणभूत जो शक्ति है वही वो माया शक्ति है। उस माया शक्ति के यद्यपि ब्रह्म तो सब जगह है, पत्थर में भी है, मिट्टी में भी है, जड़ पदार्थों में भी है, शरीरों में भी है, किंतु ये चेतन है। ऐसा व्यवहार उस पाषाण में हो रहा है क्या? नहीं, और शरीरों में हो रहा है। तो शरीर आदिकों में चेतन यह व्यवहार होने के लिए कारण कौन? तो वो माया शक्ति है कि नहीं? ये कहना है। ठीक है, ब्रह्म तो सब जगह है, वो तो चेतन स्वरूप से ही है, किंतु ये चेतन है ऐसा व्यवहार होने के लिए कारण वो माया शक्ति है। उसी को यहाँ पर करे चित शक्ति है। तो वही तो चित शक्ति ही चेतनत्व व्यवहार हेतु भूता, यह चेतन है, इस प्रकार के व्यवहार के लिए कारण भूता उपलभ्यते अर्थात दृश्यते, अर्थात अभिव्यक्त हो रही है। कौन? माया शक्ति। ठीक है, कार्य रूप से। आगे चलिए। स्पंद शक्तिश्च वातेषु दार्ढ्य शक्तिस्तथोपले द्रव शक्तिस्तथाम्बस्तथा तथाम्बस्सु दाह शक्तिस्तथानले स्पंद शक्तिश्च वातेषु दार्ढ्य शक्तिस्तथोपले द्रव शक्तिस्तथाम्बस्सु दाह शक्तिस्तथानले। स्पंद शक्ति च वातेषु दार्ढ्य शक्ति तथा उपले द्रव शक्ति तथा अम्बसु दाह शक्ति तथा अनले। अन्वय च वातेषु स्पंद शक्ति तथा उपले दार्ढ्य शक्ति तथा अम्बसु द्रव शक्ति तथा अनले दाह शक्ति। ठीक है, देखो भाई, जैसे शरीरों में चित्त शक्ति बताई, उसी प्रकार हर एक पदार्थ में कोई न कोई शक्ति होती है। अर्थात जिस पदार्थ में जो शक्ति प्रतीत हो रही है वह शक्ति अभिव्यक्त हुई, वो शक्ति वही है कि जिसके कारण ये जगत प्रतीत हो रहा है, जगत की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्म के आश्रय से रहने वाली वो शक्ति है और वो हर एक पदार्थ में अलग अलग रूप से प्रतीत हो रही है। तो जैसे शरीरों में चित्त शक्ति चेतनत्व रूप से प्रतीत हो रही है, उसी प्रकार च वातेषु स्पंद शक्ति, वात अर्थात वायु, वायु में स्पंद शक्ति अर्थात स्फुरन शक्ति है कि नहीं, ये प्रतीत होती है। और तथा उपले, उपले शब्द का अर्थ होता है पाषाणे, पाषाण में दार्ढ्य शक्ति है, दार्ढ्य दृढ़ता है उसमें, है कि नहीं। और तथा अम्बसु, अम्ब कहते जल को, तो जल में द्रव शक्ति है कि नहीं, द्रव शक्ति है। पिंडादिक का चूर्णादिकों का पिंडी भाव बनाने के लिए कारण जो द्रवत्व होता है वो द्रवत्व शक्ति है जल में, द्रव शक्ति। तथा अनले, अनल कहते अग्नि को, तो अनल में दाह शक्ति है, जलाने की शक्ति है। ठीक, टीका। स्पंद शक्ति चलन हेतु भूता प्रकाशम अधिगच्छति इति उक्त्या अनभिव्यक्त दशायामपि
ब्रह्मणि जगत सत्ता दर्शिता। ठीक है, तो ब्रह्म के आश्रय से रहने वाली माया इंद्रियों से दिखाई तो देती नहीं है, किंतु उसका अनुमान किया जाता है। कैसे? कि कार्यभूत जो जगत, उस जगत में अलग अलग रूप से वह शक्ति अभिव्यक्त हो रही है, प्रकट हो रही है। इससे पता चलता है कि वह शक्ति अभिव्यक्त अर्थात प्रकट होने के पहले भी ब्रह्म के आश्रय से अनभिव्यक्त दशा में रहती है। कौन? वही माया शक्ति। इस बात को कह रहे हैं। तो स्पंद शक्ति का अर्थ कर रहे हैं चलन हेतु भूता। चलन के लिए, चलने के लिए कारण भूता जो शक्ति है वो स्पंद शक्ति है, वो वायु में विशेष है, विद्यमान है। तो स्पंद शक्ति चलन हेतु भूता प्रकाशम अधिगच्छति। प्रकाशम अधिगच्छति अर्थ अभिव्यक्त हो रही है, प्रकट हो रही है। प्रकाशम अधिगच्छति इति उक्त्या, ये कहने से क्या सिद्ध होता है? सही नहीं। और जैसे स्पंद शक्ति बताया, उसी प्रकार उपल में, पाषाण में दार्ढ्य शक्ति है, अंब में द्रव शक्ति, सब लेना है। तो इस ऐसे कहने से क्या सिद्ध हुआ? अनभिव्यक्त दशायाम अपि, अनभिव्यक्त दशा में भी। तो दो दशा है, अभिव्यक्त दशा, अनभिव्यक्त दशा। अभिव्यक्त का मतलब प्रगट दशा, अनभिव्यक्त मतलब जो प्रगट नहीं है। तो जगत रूप से वो माया शक्ति अभी प्रगट है और जगत उत्पन्न होने के पहले ब्रह्म के आश्रित है, लेकिन वो अनभिव्यक्त है। ये बात इति उक्त्या अनभिव्यक्त दशायाम अपि ब्रह्मणि, ब्रह्म में जगत सत्ता दर्शिता। ब्रह्म में जगत की सत्ता है और जगत के लिए कारण, जगत प्रतीति के लिए कारणभूत माया शक्ति है और उसी अनभिव्यक्त माया रूप से जगत भी विद्यमान है। जैसे वट वृक्ष हम लोगों को अब दिखाई दे रहा है, वो तो अभिव्यक्त है, किंतु यह अभिव्यक्त प्रकट अभी दिखाई दे रहा है। किंतु उत्पन्न होने के पहले जब वो बीज अवस्था में था तो उस बीज में भी था कौन? वह वट वृक्ष। इतना ही कि वो अनभिव्यक्त था, अभी हो गया व्यक्त। उसी प्रकार ब्रह्म के आश्रित जो माया है, तो अनभिव्यक्त दशा में उस माया रूप बीज में भी ये सब जगत है और जगत है माया है। और अब प्रकट हुआ तो प्रकट रूप से, अभिव्यक्त रूप से ये माया दिखाई दे रही है जगत रूप से, ये कहना। तो इति उक्त्या अनभिव्यक्त दशायाम अपि, अप्रगट दशा में भी ब्रह्मणि, ब्रह्म में जगत सत्ता दर्शिता, जगत की सत्ता रहती है, इस बात का स्पष्टीकरण होता है। ठीक है जी, आगे चलिए। आगे के श्लोक क्या उतरने का? अनभिव्यक्तस्य अपि सत्वे दृष्टांतम आह। अनभिव्यक्त भी कोई चीज रहती है, उसको सत्ता रहती है, इस बात को दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। अनभिव्यक्तस्य अपि, अनभिव्यक्त का मतलब होता है उत्पत्ति के पहले। तो उत्पत्ति के पहले जो होता है उसको अनभिव्यक्त कहते हैं। उस समय में भी कार्य की सत्ता अनभिव्यक्त रूप से रहती है, इस बात को समझाने के लिए दृष्टांत दे रहे ग्रंथकार। शून्य शक्ति तथा काशे, शून्य शक्ति तथा काशे, नाश शक्तिर्विनाशिनी, नाश शक्तिर्विनाशिनी, यथांडे अंतर्महासर्पो, यथांडे अंतर्महासर्पो, जगदस्ति तथात्मनि, जगदस्ति तथात्मनि। शून्य शक्ति तथा काशे, नाश शक्तिर्विनाशिनी, यथांडेऽन्तर्महासर्पो, जगदस्ति तथात्मनि। शक्ति, शून्य शक्ति तथा आकाशे, नाश शक्ति विनाशिनी, यथा अंडे अंतः महासर्पः, जगत अस्ति तथा आत्मनि। अन्वय, तथा आकाशे शून्य शक्ति। ठीक है, विनाशिनी नाश शक्ति। ठीक है, आगे विनाशिनी नाश शक्ति। नीचे यथा अंडे अंतः महासर्पः,
तथा आत्मनि जगत अस्ति। अर्थ देखिए, तो तथा आकाशे शून्य शक्ति, जैसे ऊपर कहा कि नहीं, चार वायु में स्पंद शक्ति है, उपल में दार्ढ़ शक्ति है, जल में द्रव शक्ति है और अनल में दाह शक्ति, उसी प्रकार आकाश में शून्य शक्ति है। आकाश में शून्य शक्ति मतलब क्या? आकाश हम लोगों को अवकाश दे रहा है, रहने के लिए स्थान दे रहा है। तो अवकाश दानात्मिका शून्य शक्ति है किसमें? आकाश में, ये कहना ठीक है। क्यों वहां? एक बात ये हो गई, आकाश में अवकाश दानात्मिका शून्य शक्ति है। क्यों वहां? आकाश में पृथ्वी जगत की प्रतीति हो रही है क्या? आकाश में नहीं हो रही है। उस प्रकार तो पृथ्वी जगत का अभाव हुआ, तो उस अभाव प्रतीति के लिए कारणभूत है कौन? आकाश। जगत का, पृथ्वी का अभाव प्रतीत हो रहा है आकाश में, तो उसके अभाव के प्रतीति का कारण वह आकाश। तो अतः उस आकाश में कहते हम लोग शून्य शक्ति। आकाश को बोल दिया जाता है क्या? शून्य शक्ति वाला है आकाश, ऐसा। तो आकाश है शून्य शक्ति। और विनाशिनी नाश शक्ति, विनाशिनी अर्थात विनाशिनी वस्तुनि इत्यर्थ। जो नाशशील वस्तु है जैसे घटादि वस्तु, उसमें एक शक्ति है। कौन सी? नाश शक्ति है, नाश होने की शक्ति है उसमें, कभी न कभी उसका नाश होता है। ये बात बताई। तो अभिव्यक्त दशा में इन शक्तियों को बताई। अब अनभिव्यक्त दशा में भी शक्ति रहती है, इसको कह रहे हैं कि यथा जिस प्रकार अंड के अंतर्गत महासर्प, जैसे सर्प है और उसका एक अंडा है, तो बाहर से दिखाई नहीं दे रहा है सर्प है करके, अभिव्यक्त नहीं है, किंतु उस अंड के अंतर्गत रहता है कौन? सर्प, महासर्प रहता है कि नहीं? अत्यंत विषारी सर्प रहता है। जिस प्रकार, उसी प्रकार तथा आत्मनि जगत अस्ति, आत्मा में जगत है, अर्थात परमात्मा के आश्रय से रहने वाली माया में संस्कार रूपेण जगत अस्ति, ये उसका अर्थ है। तो जब जगत व्यक्त हुआ है, उत्पन्न हुआ है, तो अभिव्यक्त रूप से है, और उत्पन्न होने के पहले उस ब्रह्म के आश्रित माया में संस्कार रूप से जगत रहता है। तो वह अनभिव्यक्त रूप से जगत ब्रह्म ने, ब्रह्माश्रित माया ने, ये उसका अर्थ हुआ। चलिए आगे, विचित्रस्यपि तस्य सत्वे दृष्टान्तम आह। तो विचित्रस्यपि तस्य विचित्रस्यपि तस्य हाँ, तस्य शब्द से यहाँ लेंगे जगतः। तो विचित्रस्यापि तस्य नाम जगतः सत्वे दृष्टान्तम आह। विचित्र, चित्र विचित्र ऐसा ये जो जगत, इस जगत का सत्व है, सत्ता है, रहती है, इस बात को दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। फल पत्र लता पुष्प शाखा विटप मूलवान् ननु बीजे यथा वृक्ष तथेदं ब्रह्मणि स्थितम्। फलपत्रलता पुष्प शाखा विटप मूलवान् ननु बीजे यथा वृक्ष तथेदं ब्रह्मणि स्थितम्। फल पत्र लता पुष्प शाखा विटप मूलवान्, एक ही पद है। ननु बीजे यथा वृक्ष तथा इदं ब्रह्मणि स्थितम्। अन्वय, यथा फल पत्र लता पुष्प शाखा विटप मूलवान् वृक्षः ननु बीजे तथा इदं ब्रह्मणि स्थितम्। अर्थ को देखिए, यथा जिस प्रकार, तो वृक्ष, तो वृक्ष का एक विशेषण दिया यहाँ पर। कैसा वृक्ष? फल पत्र लता पुष्प शाखा विटप मूलवान वृक्ष।
तो उस वृक्ष में क्या क्या होता है? फल होते हैं, पत्र पत्ते होते हैं, लता विली आदि उसके ऊपर चढ़ी हुई रहती है, और पुष्प है कि नहीं, फूल, और शाखा, उसकी बहुत सारी शाखाएं, और विटप मूलवान, विटप मतलब विस्तृत शाखा, और उसका मूल, इन सभी उसके अवयवों से युक्त है। कौन? वृक्ष। अभिव्यक्त दशा में, व्यक्त दशा में, प्रकट दशा में, ये सब है वृक्ष में। किंतु वह वृक्ष उत्पन्न होने के पहले जब बीज रूप में स्थित था, तो उस समय ये सब चीजें उस वृक्ष में बीज रूप में, बीज में नहीं थी। क्या थी? किंतु वो कैसी थी? अनभिव्यक्त। और अभी है अभिव्यक्त। तो वही कह रहे हैं। तो वृक्ष ननु बीजे, ननु शब्द का अर्थ यहाँ पर है निश्चय, है कि नहीं, निश्चय वाचक अव्यय। यहाँ पर निश्चय अर्थ लेना है, शंकावाचक, शंका के लिए नहीं आया है। तो ननु बीज, निश्चित रूप से बीज में रहता है इस प्रकार का वृक्ष। अब सिद्धांत बता रहे, तथा इदम, इदम जगत, हाँ, तथा इदम जगत ब्रह्मणि स्थितम, उस प्रकार यह समस्त जगत उत्पन्न होने के पहले अर्थात अनभिव्यक्त दशा में ब्रह्म में स्थित है, ये कहा। ठीक है, आगे चलिए, आगे के श्लोक क्या उत्तर का। ननु सर्वासमपि शक्तीनाम युगपत एव अभिव्यक्ति कुतः न स्यात् इति आशंक्य। ठीक है, पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि ननु सर्वासमपि शक्तीनाम, जितनी भी शक्तियां हैं, जैसे अलग अलग बताया कि नहीं, ऊपर में पाषाण में दृढ़ शक्ति है, जल में द्रव शक्ति है, ऐसा बताया। तो पूर्व पक्षी बोल रहा है सर्वासामपि शक्तिनाम, सभी शक्तियों का युगपत एव अभिव्यक्ति, युगपत मतलब एक ही देश में और एक ही काल में, उन सभी शक्तियों की अभिव्यक्ति ही कुतः न स्यात्, क्यों नहीं होती है? कुतः न स्यात्, अलग अलग पदार्थों में अलग अलग रूप से शक्ति अभिव्यक्त हो रही है। ऐसे होने की बजाय युगपत अर्थात एक ही देश में एक ही काल में, है कि नहीं, ये सभी शक्तियां क्यों अभिव्यक्त नहीं होती है, ये शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। ननु सर्वासामपि शक्तीनाम युगपत एव अभिव्यक्ति कुतः न स्यात् इति आशंका, ऐसी शंका करता है कोई, तो उत्तर दे रहे हैं। क्वचित काश्चित कदाचिच्च तस्माद्युध्यन्ति शक्तयः देशकाल विचित्रत्वात् क्ष्मातला दिवशालयः क्वचित् काचित् कदाचिच्च तस्माद्युध्यन्ति शक्तयः देशकाल विचित्रत्वात् क्षमातला दिवशालयः। क्वचित् काश्चित् कदाचित् तस्मात् उद्यन्ति शक्तयः देशकाल विचित्रत्वात् क्ष्मातलात् इव शालयः। अन्वय, देश काल विचित्रत्वात् क्वचित् काश्चित् कदाचित् शक्तयः तस्मात् उद्यन्ति क्ष्मातलात् शालयः इव। ठीक है, अर्थ को देखिए। तो देश काल विचित्रत्वात्, भिन्न भिन्न देश है, भिन्न भिन्न काल है कि नहीं, देश काल की विचित्रता होने के कारण उस ब्रह्म से सभी शक्तियां युगपत अभिव्यक्त नहीं होती है। ठीक है, तो वही कह रहे, देश काल विचित्रत्वात् क्वचित, क्वचित मतलब कहीं कहीं पर, काश्चित मतलब कोई कोई, शक्ति का विशेषण है, कोई कोई शक्तियां, कहीं कहीं पर कोई कोई शक्तियां, और कदाचित कभी कभी, तो कदाचित काल को लेकर है, क्वचित देश को लेकर है, और काचित ये शक्ति का विशेषण है, कोई कोई शक्तियां। ठीक है, तो क्वचित काश्चित कदाचित शक्तयः तस्मात् उद्यन्ति, तस्मात् ब्रह्मणः उद्यन्ति, उस ब्रह्म से अभिव्यक्त होती है। कौन?
वे सब शक्तियां। दृष्टांत देकर बता रहे कि जिस प्रकार क्षाम तलात शालय इव, क्षाम तलात का अर्थ लिखिए पृथ्वी तलात, शालय इव, शालय का अर्थ होता है तंडुलाह इव। तो दृष्टांत दिया है जिस प्रकार पृथ्वी में बहुत प्रकार के बीज पड़े रहते हैं, किंतु वो सभी बीज ये कई काल में उत्पन्न होते, प्रकट होते हैं क्या? अंकुर रूप से नहीं होते हैं। बारिश होने पर भी सभी बीज ये कई काल में अभिव्यक्त नहीं होते हैं, उनका भी अपना अपना कुछ काल रहता है। और सभी देश में सभी बीज की अभिव्यक्ति नहीं होती है। तो किसी किसी देश में कोई फल आ जाता है, बीज आ जाते हैं, बीज अंकुरित होते हैं, कोई दूसरी जगह दूसरे प्रकार के होते हैं, क्योंकि उनके लिए यह देश अनुकूल नहीं है। तो देश को लेकर क्वचित क्वचित कहीं कहीं पर कोई कोई शक्तियां, और कदाचित किसी किसी काल में, है कि नहीं, तो उन बीजों का भी समय रहता है, उसी समय में अंकुरित होता है। वो जमीन में पड़ा रहने पर भी, आप कोई बीज ऐसे होते बो भी देंगे तो भी वो उगेंगे नहीं, सब पानी देने पर भी, जब उसका समय आएगा तभी वो क्या होंगे? अंकुरित होंगे। ये बात होती है। तो जिस प्रकार पृथ्वी में सभी प्रकार के बीज रहने पर भी वो सभी एक युगपत अभिव्यक्त नहीं होते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म में उस माया शक्ति ब्रह्म के आश्रित और उसमें सभी प्रकार की शक्तियां हैं, तो भी वह उससे युगपत सभी शक्तियां अभिव्यक्त होती नहीं है। क्यों? देश काल की विचित्रता होने के कारण। इसलिए कहीं कहीं पर कोई कोई शक्तियां ही कभी कभी अभिव्यक्त होती है, ये कहा। टीका को देखिए, क्वचित इति, क्वचित प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया देश विशेषे, किसी किसी देश में। आगे कदाचित ये प्रतीक है, उसका मतलब काल विशेष है, कदाचित काल को लेकर है, किसी किसी काल में। और काश्चित शक्त्यादय, ये शक्ति का विशेषण है, काचित कोई कोई शक्तियां, काचित शक्त्यादय है कि नहीं। तो शक्त्यादय के बाद एक शेष वाक्यों को समझना है टीका में। तो काश्चित शक्त्यादय ब्रह्मण उद्यंती, ऐसा समझना है। ब्रह्म से उद्यंती, उद्यंती का अर्थ होता है प्रगति भवंती, तो ब्रह्म से अभिव्यक्त होती है, वाक्य पूरा हुआ। फिर तासाम इत्यादि से दूसरा वाक्य है, तो उसको अलग करके रखिए। शक्त्यादय अलग है, तासाम इत्यादि अलग है। और शक्त्यादय यहां तक हुआ, उस वाक्य को पूरा करने के लिए शेष समझना है क्या? ब्रह्मण उद्यंती, उद्यंती का अर्थ होता है प्रगति भवंती, ब्रह्म से प्रकट होती है। और आगे तासाम अयुगपत अभिव्यक्त, तासाम शक्ति नाम, अयुगपत, युगपत का अर्थ होता है एक ही समय में, और अयुगपत मतलब एक ही समय में सब शक्तियां अभिव्यक्त नहीं होती है। तो सभी शक्तियां एक ही समय में अभिव्यक्त नहीं होती है, इस बात को समझाने के लिए दृष्टांत दिया। ठीक है, तो तासाम अयुगपत अभिव्यक्त, युगपत अभिव्यक्ति उनकी नहीं होती है, इस बात को बताने के लिए दृष्टांतम आह क्षाम तलात इव। तो बता रहे यथा भूमिगतानाम सर्वेषां बीजानाम मध्ये, है कि नहीं। तो क्षामा, क्षामा कहते भूमि को, तो क्षाम तल अर्थात भूमि तल, तो उसी को स्पष्ट कर रहे। यथा जिस प्रकार भूमिगतानाम सर्वेषां बीजानाम, भूमि में जमीन में विद्यमान सभी बीजों के मध्य देश विशेषे काल विशेषे च केशांचित एव बीजानाम अंकुरोत्पत्ति, उस देश में उस काल में और किसी किसी बीज में ही अंकुर की उत्पत्ति होती है। सभी बीजों में एक समय में एक देश में अंकुर उत्पत्ति होती नहीं है। केशांचिदेव बीजानाम अंकुरोत्पत्ति ही अर्धग्राम, न सर्वेशाम, सभी बीजों को एक ही साथ अंकुर उत्पन्न नहीं होता है, न सर्वेशाम। तद्वत इत्यर्थ, उसी प्रकार ब्रह्म के आश्रित माया और उस माया में सभी प्रकार की शक्ति होने पर भी, जैसे बहुत सारी शक्ति बताई ना अलग अलग, पाषाण में दृढ़ता की शक्ति, जल में द्रवता की शक्ति, वो सब क्या है? माया की शक्ति है। किंतु उससे
सभी शक्तियां एक ही काल में अभिव्यक्त नहीं होती है, अपितु उस देश में उस काल को लेकर कोई कोई शक्तियां अभिव्यक्त होती हैं। ये बात बता दी। आगे चलिए। इदानीम जगत कल्पना मात्र रूपताम दर्शयितुम तत्कल्पकस्य मनसः रूपम तावत् दर्शयति। ठीक है। इदानीम अब जगत कल्पना मात्र रूपताम दर्शयितुम, ये मुख्य बात बतानी है कि जगत ये कल्पना मात्र है, जगत नाम की कोई चीज है ही नहीं है। जैसे हम लोगों को स्वप्न पड़ता है, स्वप्न में बहुत सारे पदार्थ दिखते हैं और दिखते तब उस समय वो सच भी लगते हैं, किंतु वस्तुतः देखा जाए तो स्वप्न क्या एकमात्र कल्पना है, कोरी कल्पना है, कुछ है नहीं स्वप्न। उसी प्रकार ये दिखाई देने वाला जगत भी क्या है, एकमात्र एक कल्पना ही है और कुछ नहीं। इस बात को, मुख्य बात को दिखाना है, किंतु उसको दिखाने के पहले तत्कल्पकस्य मनसः, तत्कल्पकस्य जगत कल्पकस्य मनसः रूपम तावत् दर्शयति। जगत की कल्पना करने वाला जो मन है, जो कि एक माया का ही एक रूप है मन, उस मन के स्वरूप को दिखा रहे हैं। अतः ये सब जगत कैसा है, मानसिक है, मनोमात्र ये जगत है और दूसरा कुछ नहीं है। तो पंक्ति पुनः देखिए। इदानीम जगतः कल्पना मात्र रूपताम दर्शयितुम, ये जगत एक कल्पना मात्र है, इस बात को दिखाने के लिए तत्कल्पकस्य जगत कल्पकस्य मनसा रूपम तावत् दर्शयति, मन के स्वरूप को दिखा रहे ग्रंथकार। वशिष्ठ मुनि दिखा रहे, बता रहे राम को। स आत्मा सर्वगो राम नित्योदित महावपुः यन्मनान् मननीं शक्ति धत्ते तन्मनः मन उच्यते। स आत्मा सर्वगो राम नित्योदित महावपुः सह आत्मा सर्वगः राम नित्योदित महावपु यत् मननीं शक्तिं धत्ते तन् मनः उच्यते। अन्वय। राम, हे राम, सर्वगः स आत्मा नित्योदित महावपुः यत् मनाक् मननीं शक्तिं धत्ते तत् मनः उच्यते। ठीक है, देखो भाई अर्थ। हे राम, सर्वगः, सर्वगः मतलब सब जगह विद्यमान, सर्वत्र ओतप्रोत भरा हुआ। और कैसा, ये आत्मा का विशेषण है सर्वगः। और एक विशेषण नित्य उदित महावपु है कि नहीं। नित्य मतलब सदा, हमेशा। उदित मतलब प्रकाशमान। और महत् अर्थात देश काल परिच्छेद से रहित है। वपु अर्थात स्वरूप जिस आत्मा का, ऐसा आत्मा। नित्योदित महावपु कह आत्मा, ये आत्मा का विशेषण है। नित्य सदोदित प्रकाशमान है कि नहीं। महा अर्थात देश काल परिच्छेद से रहित, वपु अर्थात स्वरूप जिसका। नित्य प्रकाशमान देश कालादि परिच्छेद से रहित है, स्वरूप जिसका, ऐसा आत्मा। राम, हे राम, सर्वगः नित्योदित महावपु आत्मा, स आत्मा, वह आत्मा जब है कि नहीं, आत्मा हुआ कि नहीं। यद मतलब यदा, जब, मना अर्थात किंचित, मननीम शक्तिम दत्ते, मननीय अर्थात स्व पर अवबोधक शक्ति, ज्ञान शक्ति को धारण करता है विशेष रूप से, है कि नहीं। वो तो वैसा तो ज्ञान स्वरूप है ही अपने स्वरूप में, सामान्य ज्ञान रूप से। किंतु जब वह उस मननी शक्ति को, मतलब अपना और दूसरे का, ये घट है पट है, इस प्रकार का चिंतन जिससे हो सकता है, ऐसे मननी शक्ति को धारण करता है, तब उसको बोलते मन। उसका स्वरूप क्या हुआ, मन। तो यद मनाक किंचित मननीम शक्तिम दत्ते, धारण करता है,
तब उसी को बोलते मन, तन मन उच्चते। ठीक है जी, आत्मा ने ही इस मन का रूप धारण किया है, मननी शक्ति का धारण किया तो वही मन बन गया और वो मन ही जगत बन गया। ठीक है जी, देखिए टीका, स इति नित्योदित महावपुः प्रतीक है, उसका विश्लेषण कर रहे हैं। नित्यम का अर्थ कर रहे सदा, उदितम का अर्थ कर रहे प्रकाशमान, प्रकाशमानम, उदितम मतलब प्रकाशमानम, और महत, महत का अर्थ कर रहे हैं क्योंकि नित्योदित महावपु में छोटे छोटे पद है ना, नित्य उदित महा ये सब, तो महत का अर्थ कर रहे हैं देश कालादि परिच्छेद रहितम, देश परिच्छेद जिसमें नहीं है, काल परिच्छेद जिसमें नहीं है, वस्तु परिच्छेद जिसमें नहीं है, रहितम। वपुहु, वपु का अर्थ कर रहे स्वरूपम, यस्य स तथा, स तथा मतलब स आत्मा, कैसा, नित्योदित महावपुः स आत्मा, ऐसा आत्मा। आगे यत, यत प्रतीक है भाई, यत का अर्थ कर रहे यस्मिन काले, जिस काल में, मनाक प्रतीक है, मनाक का अर्थ कर रहे ईशत मतलब किंचित, मननीम, मननी शक्ति, तो मननीम मतलब क्या, तो मननीम का अर्थ कर रहे स्व पर अवबोध, अवबोधन रूपान, अपने और दूसरे को जानना रूप जो बोध है उस स्वरूप, मननी शक्ति, मननी, तो मननीम का अर्थ कर दिया स्व पर अवबोध रूपाम शक्ति, शक्तिम का मतलब माया परिणाम रूपाम, धत्ते, धत्ते का अर्थ है धारयति। तो कुल मिलाकर क्या अर्थ निकला अभी तक कि यस्मिन काले, जिस काल में, किंचित मननी शक्ति को, मननी शक्ति वो, लेकिन कैसी शक्ति वो, माया का परिणाम रूपी शक्ति है, मन भी क्या है, माया का ही परिणाम है कि नहीं, किंतु चैतन्य का, चैतन्य है कि नहीं, चैतन्य को लेकर नहीं बोलेंगे, केवल माया का ही परिणाम है, कौन, मन। तो उस मन में, जड़ मन में मननी शक्ति कहां से आएगी, तो माया का तो काम है क्या, वो बना दिया मन को, किंतु उस मन में मननी शक्ति को, मननी शक्ति प्रकट हो गई है कि नहीं? जैसे बल्ब तो बना दिया बनाने वालों ने, किंतु बल्ब बना दिया, उससे केवल प्रकाश मिलेगा क्या, नहीं, तो जो जब वह विद्युत उस प्रकाश शक्ति को बल्ब में धारण करेगी तभी वह शक्ति, वो विद्युत प्रकाशित होगी, सबका प्रकाशन होगा। ठीक है, उसी प्रकार माया का ही एक कार्य परिणाम स्वरूप है मन, किंतु उस मन में मननी शक्ति किसकी है, चैतन्य की है। ठीक है ना, तो वही कह रहे हैं। तो मना अर्थात ईशत ये हुआ ना, शक्तिम माया परिणाम रूपा, माया का परिणाम रूप जो है कि नहीं है, मननीय शक्ति है, धत्ते धारयति, तो धारयति, धत्ते का अर्थ है धारयति, तो धत्ते का कर्ता कौन है, आत्मा, स आत्मा, यत यस्मिन काले मननीम शक्तिम धत्ते, वो आत्मा जब उस मननी शक्ति को, माया का परिणाम रूप शक्ति, उसमें मननी शक्ति को धारण करता है, तब तन मन उच्चते। तो मन में दो अंश है, दो अंश मतलब जड़ अंश, चेतन अंश है कि नहीं। तो माया का जो परिणाम है अंतकरण, सत्वगुणों का परिणाम, वो तो कार्य है, जड़ है, और उसमें जो प्रतिबिंबित हुआ चैतन्य है तो वो हुआ चेतन अंश, और प्रतिबिंब अधिष्ठान चैतन्य का प्रतिबिंब उसमें हुआ, तभी वो मन मनन कर पा रहा है। मनन कर पा रहा है मतलब अपने को और दूसरे को जान पा रहा है, अर्थात उस चैतन्य ने ही क्या किया, उस मननी शक्ति को धारण किया, ये कहना। तो शक्तिम माया परिणाम रूपा धत्ते धारयति, तद, तद प्रतीक है, तद का अर्थ करे तदा, मन इति उच्यते, उसी को कहते हैं मन। ठीक है ना जी, चलिए। इदानीम कल्पना प्रकारम आह, किंतु ये जो कल्पना हुई है उस कल्पना के प्रकार को बता रहे हैं ग्रंथकार। तो कैसी कैसी कल्पना होती है, तो कह रहे आदौ मनस्तदनुबंध विमोक्ष दृष्टि, आदौ मनस्तदनुबंध विमोक्ष दृष्टि, पश्चात प्रपंच रचना भुवना विधाना, पश्चात् प्रपंच रचना भुवना विधाना, इत्यादि का स्थितिरियं हि
गता प्रतिष्ठा माख्यायिका सुभग बालजनोदितेव आदौ मनस्तदनुबन्ध विमोक्ष दृष्टि पश्चात् प्रपञ्च रचना भुवनाविधाना इत्यादिका सुधीयं यथा प्रतिष्ठा मायायिका सुभगवानजनोदितेव आदौ मनः तत् अनु बंध विमोक्ष दृष्टि ही ठीक पश्चात भुवनाविधाना प्रपंच रचना इत्यादि का इयं स्थिति ही प्रतिष्ठा ही गता सुभग हे सुभग बालजनोदिता आख्यायिका इव। ठीक है, अर्थ को देखिए। आदौ सबसे पहले मन उत्पन्न होता है। तो यहां मन की दो रूप, ये हम लोगों का मन ये व्यष्टि रूप है और समष्टि मन है हिरण्यगर्भ, है कि नहीं? या मन शब्द से हिरण्यगर्भ को भी ले सकते हैं, क्योंकि ईश्वर की प्रथम संतान है कौन? हिरण्यगर्भ। और उसी के साथ साथ हमारे मन को भी समझना है, क्योंकि उसी का एक छोटा रूप है ये व्यष्टि मन। और हिरण्यगर्भ के द्वारा जगत की कल्पना हुई, अर्थात हम लोगों का मन है, उसी मन के द्वारा ये जगत की कल्पना है। अर्थात जगत ये मनोमात्र है, कल्पित है। तो किस प्रकार की कल्पना है, कोरी कल्पना है, इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तो आदौ मन तद अनु मतलब उसके पश्चात क्या होता है? बंध विमोक्ष दृष्टि, बंध और मोक्ष ये दृष्टि उत्पन्न होती है, बंध विमोक्ष दृष्टि। उसके पश्चात भुवनाभिधाना प्रपंच रचना, भुवन है अभिधान नाम जिसका, ऐसी सब समस्त प्रपंच की रचना होती है। ठीक है, इयम इत्यादि का इयम स्थिति, यह सब यह स्थिति अर्थात जगत की स्थिति। तो भुवनाभिधान प्रपंच उत्पन्न हुआ कि नहीं? तो यह जो जगत की स्थिति है ये कैसी है? प्रतिष्ठा को प्राप्त हुई, दिखाई दे रही है, प्रतीत हो रही है ये जगत की स्थिति। किंतु ये कैसा है सब जगत? तो कह रहे वशिष्ठ मुनि कह रहे सुभग, हे सुभग, हे राम, हे सुंदर पुरुषा। सुभग का अर्थ राम के लिए कह रहे। तो बाल जनोदिता आख्यायिका इव, जैसे छोटे छोटे बच्चों को उनकी दादी कथा बताती है और वो कथा एक मनगढ़ंत रहती है, वो कोई सच नहीं रहती है, किंतु सुनने वाले बालक उस कथा को क्या समझते हैं कि सत्य ही है। उसी प्रकार ये प्रपंच रचना जो हुई है ये केवल एक मनगढ़ंत बात है, कल्पना मात्र है, वस्तुता कुछ नहीं है। तो बाल जनोदिता आख्यायिका इव लग गया। टीका को देखिए, आदौ इति, आदौ प्रतीक है। आदौ का अर्थ कर रहे प्रथमम मनन शक्ति उल्लासेन, सबसे पहले मनन शक्ति का उल्लास हुआ, विकास हुआ, विवर्त हुई, अर्थात वो ब्रह्म ही मन शक्ति रूप से प्रतीत होने लगा। अर्थात ब्रह्म का विवर्त है ये मन, ये जगत है कि नहीं? तो प्रथमम मन शक्ति उल्लासेन मन भवति, तो मन हो गया। तद अनु प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे तदनंतरम, मन अभिव्यक्त होने के बाद बंध विमोक्ष दृष्टि, इसका अर्थ कर रहे बंध विमोक्ष दृष्टि प्रतीक है। तो बंध विमोक्ष कल्पने भवत, कि मैं बंधन में अड़क गया हूं, अब मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, ये दृष्टि उत्पन्न हुई। तो बंध विमोक्ष की कल्पना हुई। पश्चात का अर्थ कर रहे अनंतरम, उसके बाद बंध दृष्टौ एव, बंध दृष्टि होने पर ही भुवनाभिधाना प्रतीक है, इसका अर्थ कर रहे हैं भुवनम इत्यभिधानम यस्याः, भुवन अर्थात ये समस्त ब्रह्मांड है, अभिधान नाम जिसका, यस्याः सा भुवनाभिधाना, कौन? प्रपंच रचना। प्रपंच रचना का विशेषण है भुवनाभिधाना,
भुवन नाम वाला ये प्रपंच बन जाता है। प्रपंच रचना, प्रपंच रचना का अर्थ कर रहे कौन प्रपंच? प्रपंचस्य गिरि नगरी सरित समुद्रादि रचना, रचना का अर्थ कर रहे कल्पनम भवति। ये प्रपंच रचना का विस्तार कर दिया। प्रपंच की रचना हो जाती है। प्रपंच मतलब कौन? गिरि पहाड़, नगरी नगर, सरित नदी, समुद्र आदि की रचना अर्थात कल्पना होती है। कल्पनम भवति इत्यादि का प्रतीक है। इत्यादि का अर्थ कर रहे एवं प्रकारा, इस प्रकार की। इयम, इयम प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे जगतः स्थिति। इयम स्थिति मतलब जगत की स्थिति। स्थिति का अर्थ स्थिति नाम प्रतिष्ठा। स्थिति का अर्थ है प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठान का भी अर्थ है स्थैर्यम, अर्थात सच न होने पर भी, वास्तव न होने पर भी वास्तव जैसा लगना, यह है प्रतिष्ठा। स्थैर्यम गता, गता नाम प्राप्त, अर्थात ये जगत की स्थिति प्रतिष्ठा को प्राप्त हुई, अर्थात वास्तव रूप जैसी लगने लगी जगत की स्थिति, जगत की रचना। आगे कल्पितस्यपि वास्तवत्व प्रतीतौ दृष्टान्तमाह, कल्पित वस्तु भी वास्तव कैसी प्रतीत हो सकती है, इस बात को समझाने के लिए दृष्टांत दे रहे आख्यायिका इत्यादि पंक्ति से, श्लोक के अंतिम वाक्य से आख्यायिका। तो कैसे? बाल जनाय उदिता, उदिता का अर्थ है उक्ता, बालक लोगों के लिए कही हुई आख्यायिका। आख्यायिका अर्थ होता है कथा। यथा वास्तवत्व बुद्धिम गता, यद्यपि बालकों को बताई हुई कथा कोई वास्तविक थोड़ी होती है। हर बार कभी कभी इतिहास बताया तो हो सकता है वो व्यवहार में घटित घटना हो, किंतु वो सभी जगह जो दादी अपने नाती को कथा बताती है उनको खुश करने के लिए, उनको वो सो जाए जल्दी, चिल्लाए नहीं, है कि नहीं, मस्ती न करे बालक, इसलिए कथा बताती है। किंतु आख्यायिका सच्चाई रहती है, बात नहीं झूठी ही रहती है, किंतु वो बालक नहीं समझते कि झूठी है करके, वो समझते कि सच्चा है। उसी प्रकार समस्त लोग, जगत के लोग इस दुनिया को, जगत को वास्तव न होने पर भी वास्तव समझते हैं। वो बात यथा वास्तवत्व बुद्धिम गता तथा इदम जगत, उसी प्रकार ये जगत वास्तव जैसा प्रतीत हो रहा है वास्तव न होने पर भी। आगे ताम एव वासिष्ठस्ताम कथाम कल्पयति, अब वो वशिष्ठ मुनि ने वासिष्ठ ग्रंथ में बताई हुई जो कथा है उस कथा को कथन कर रहे हैं। कथयति तो सरल श्लोक के 2-4 तो कथा समझ में आ जाएगी, तो ले लेते हैं। बालस्य हि विनोदाय धात्री वक्ति शुभाम कथा क्वचित् सन्ति महाबाहो राजपुत्रास्त्रयः शुभाः द्वौ न जातौ तथैकस्तु गर्भ एव न च स्थितः वसन्ति ते धर्मयुक्ता अत्यन्ता सतिपत्तने स्वकीया शून्य नगरान् निर्गत्य विमलाशयाः गच्छन्तो गमने वृक्षा ददृशुः फलशालिनः भविष्यन्नगरे तत्र राजपुत्रास्त्रयोऽपि ते सुखमद्य स्थिताः पुत्र मृगया व्यवहारिणः धात्रेति कथिता राम बालकाख्यायिका शुभा निश्चयं स ययौ बालो निर्विचारणया धिया। बालस्य एक एक श्लोक का पदच्छेद करता हूं, अन्वय करता हूं, फिर अर्थ बताएंगे। बालस्य ही विनोदाय धात्री वक्ति शुभाम कथाम क्वचित् सन्ति महाबाहो राजपुत्राः त्रयः शुभाः। इसका अन्वय कर लेंगे। बालस्य ही विनोदाय धात्री शुभाम कथाम वक्ति,
नीचे महाबाहो क्वचित त्रयः शुभाः राजपुत्राः संति। हो गया, श्लोक का अन्वय हुआ। अब दूसरे श्लोक का पदच्छेद अन्वय करेंगे। दो न जातौ तथा एकः तु गर्भे एव न च स्थितः वसन्ति ते धर्मयुक्ताः अत्यंत असति पत्तने अन्वय। द्वौ जातौ न तथा एकः तु गर्भे एव न च स्थितः नीचे ते धर्मयुक्ताः अत्यंतासति पत्तने वसंती। ठीक, अब आगे वाला 24वें श्लोक का पदच्छेदन है। स्वकीयात् शून्य नगरात् निर्गत्य विमलाशयाः गच्छन्तः गगने वृक्षान् ददृशुः फलशालिनः अन्वय। विमलाशयाः स्वकीयात् शून्य नगरात् निर्गत्य नीचे गच्छन्तः गगने फलशालिनः वृक्षान् ददृशुः नीचे आगे का श्लोक। भविष्यन्नगरे तत्र राजपुत्राः त्रयः अपि ते सुखम अद्य स्थिताः पुत्र मृगया व्यवहारिणः अन्वय। तो पुत्र, हे पुत्र, ऊपर की लाइन में अंतिम ते पीछे त्रयः अपि राजपुत्राः अद्य भविष्य अद्य मृगया व्यवहारिणः तत्र भविष्यन्नगरे सुखम स्थिताः। ठीक है, लग गया, सुखम स्थिताः नीचे। धात्र्या इति कथिता राम बालकाख्यायिका शुभा निश्चयं सह ययौ बालः निर्विचारणया धिया अन्वय। राम, हे राम, इति धात्र्या शुभा बालकाख्यायिका कथिता नीचे सह बालः निर्विचारणया धिया निश्चयं ययौ। ठीक है, अब अर्थ को देखिए, सरल है। बालस्य ही विनोदाय, छोटे छोटे बच्चों को खुश करने के लिए विनोदाय। धात्री, धात्री मतलब उसकी दादी या आजी या कोई बच्चों को पालन पोषण संभालने के लिए बाहर से बुलाया जाता है कभी कभी किसी स्त्री को भाड़े से रोज से, तो उसको कहते धात्री। तो बाल से ही विनोदाय धात्री क्या कहते हैं? शुभाम कथाम वक्ति। शुभाम का अर्थ है मनोरंजक, मनोरंजक मन को रंजन करने वाली कथा को बोलती है। तो क्या कथा बोल रही है? तो कथा बता रहे फिर क्या, हे महाबाहो, बालक को कह रही है हे महाबाहो। वशिष्ठ जी कह रहे राम को हे महाबाहो। क्या कथा है वो? तो क्वचित कहीं पर किसी स्थान पर त्रयः शुभाः राजपुत्राः सन्ति। शुभा अर्थात सुंदर, 3 राजपुत्र थे। कहीं पर किसी देश में सुंदर ऐसे कितने राजपुत्र थे? 3। उन 3 में से नीचे अभी 2 जातौ न, 2 उत्पन्न ही नहीं हुए, है कि नहीं? वो बालक को कथा बताई जा रही है। देखो किसी देश में 3 राजपुत्र थे, उन 3 में से ना 2 उत्पन्न ही नहीं हुए, कि नहीं?
दो जातौ न, और तथा एक तू गर्भे एव च, गर्भे एव न च स्थित, और एक तो गर्भ में ही रहा नहीं, स्थित नहीं हो पाया। ऐसे 3 राजपुत्र थे। तो मनगणंती कहता है ना, कल्पित है। हाँ, फिर आगे ते धर्मयुक्ता, ऐसे वो राजपुत्र धर्म से युक्त रहते थे। कहा? अत्यंत असति पतने। असति मतलब जो है ही नहीं है, अत्यंत असत, शशृंग की तरह ऐसे पत्तने करते नगर है, ऐसे नगर में वो वसंती रह रहे हैं। ऐसे वो 3 राजपुत्र ऐसे किसी नगर में रह रहे हैं, गंधर्व नगर में रह रहे हैं। ठीक है, आगे कैसे वो विमलाशया, विमल शब्द का अर्थ होता है अभ्रांत, आशय अर्थात अंतकरण, कि जिनका अंतकरण अभ्रांत है, भ्रांत नहीं है। ऐसे वे 3 राजपुत्र स्वकीयात शून्य नगरा, अपने शून्य नगर से, क्योंकि नगर तो कुछ है नहीं है, असत नगर है, तो शून्य नगर से निर्गत्य निकल चुके प्रवास के लिए और जा रहे हैं। तो गच्छंत जाते हुए क्या कर रहे हैं? तो गगने आकाश में फलशाली न वृक्षान ददृशु, ददृशु करते दृष्टवंत, आकाश में फले फूले फल से युक्त ऐसे वृक्षों को देखते भये, देख रहे हैं। कौन? वो राजपुत्र। समझ में आया? फिर आगे का श्लोक, तो क्या पुत्र, हे पुत्र, ते त्रयः भी राजपुत्र, वे तीनों भी राजपुत्र, क्या जी? तो राजपुत्र, तीनों भी राजपुत्र, मृगया व्यवहारिणः, मृगया, मृगया का अर्थ होता है शिकार करते हुए, और वो शिकार भी कैसे कर रहे हैं? धनुष्य से। और धनुष्य कैसा? शशशृंग से बनाया हुआ जो धनुष्य, उस धनुष्य से शिकार का व्यवहार करने वाले कौन? वे राजपुत्र। तो मृगया व्यवहारिण, मृगा का शिकार का व्यवहार करते हुए वो राजपुत्र, क्या जी? आगे तत्र भविष्य नगरे सुखम स्थिता, वो रह रहे हैं, सुख से रह रहे। कहां पर? भविष्य नगरे, मतलब जो नगर अभी उत्पन्न नहीं हुआ है, आगे उत्पन्न होने वाला है, ऐसे नगर में वो रह रहे हैं, सुख से रह रहे हैं। कौन? वो तीनों राजपुत्र। ठीक है, फिर आगे हे राम, हो गया ना इतना? तो हे राम इति धात्र्या शुभा बालकाख्यायिका कथिता, इस प्रकार उस धात्री के द्वारा मनोरंजक बालकों के लिए आख्यायिका अर्थात कथा बताई गई। ठीक है, और वो बालक, उन बालकों ने उस कथा को सुना, और सुनने के बाद क्या किया उन बालकों ने? तो कर रहे नीचे, सह बालः, वो बालक, निर्विचारणया दिया, अब उस कथा के ऊपर बिल्कुल विचार किया ही नहीं उसने। किसने? बालक ने। बस माँ को धात्री सुनाती गई और ये सुनते गए, और जैसे जैसे सुनते गए वैसा वैसा निश्चय करते गए। अच्छा, ऐसे 3 राजपुत्र कि जो 2 उत्पन्न नहीं हुए, ये गर्भ में भी नहीं रहा, ऐसे ऐसे सब वो पक्का मन में बिठा लिया उसने, सच करके, सच समझ कर। तो निर्विचारणया धिया निश्चयम ययो, है कि निश्चय ययो प्राप्त हो, निश्चय को प्राप्त हुए। क्या ऐसी कथा है? फिर दूसरे दिन वह बालक अपने मित्रों को वही कथा बताने लगा। क्या देखो, सुनो भाई, हमारे आजी ने वो कथा बताई थी, हम भी आपको बताते हैं, और सच्चा कथा है बर का, पक्का ध्यान में रखना। तो उसको सच लगती है वो कथा। तो झूठ मूठ कथा होने पर भी जैसे उन बालकों को क्या लगती है? सच लगती है। उसी प्रकार ये जगत जो है कि नहीं, ये सब कैसा है? केवल मनोमात्र है, मन गणंत है, वस्तुता कुछ है ही नहीं है, स्वप्न की तरह है, किंतु हम लोगों को लग रहा है क्या? सच्चा लग रहा है जगत। ये बात है। तो वही हो गया ना, ये सब बालस्य इत्यादि ने कथा बताई। अब दृष्टांत सिद्धम अर्थम दाष्टान्त के योजयति, है कि नहीं? दृष्टांत में बताए हुए अर्थ को दाष्टान्त में जोड़ रहे ग्रंथकार। एक श्लोक है, इयं संसार रचना विचारोज्झित चेतसा बालकाख्यायिके वेत्थ भवस्थितिमुपागता। इयं संसार रचना विचारोज्झित
जितचेतसां बालकाख्यायिके वेत्तमस्तिमुपागता। इयं संसार रचना विचारोज्झित चेतसां बालकाख्यायिका इव इत्थम अवस्थितिम उपागता। अन्वय। इत्थम इयं संसार रचना विचारोज्झित चेतसां बालकाख्यायिका इव अवस्थितिम उपागता। ठीक है। अर्थ इत्थम ऊपर कही हुई कथा की तरह यम संसार रचना, ये सब दुनिया संसार ब्रह्मांड कैसा हुआ तो बालकों के आख्यायिका की तरह है। वही यम संसार रचना विचारोज्झित चेतसाम, विचारोज्झित का अर्थ है विचार रहित चेतसाम। जो लोग इस दुनिया का सच्चा शास्त्र दृष्टि से विचार कर ही नहीं रहे हैं, उनके लिए ये सब जगत कैसा लग रहा है? सत्य लग रहा है। ठीक है ना। तो विचारोज्झित चेतसाम बालकाख्यायिका अवस्थितिम उपगता। जैसे उस बालकों को वो कथा झूठी होने पर भी कैसी लगी? सच्ची लगी, क्योंकि उन बालकों ने उस कथा के ऊपर विचार किया ही नहीं। उस प्रकार जो लोग श्रुति स्मृति अनुभव, महापुरुषों का अनुभव, वेदांत शास्त्र उपनिषद, इनका आधार लेकर इस जगत का विचार करते ही नहीं है, उन लोगों के लिए ये जगत कल्पित होने पर भी कैसा लगता है? सच्चा लगता है। अवस्थितिम उपागता। अवस्थितिम उपागता मतलब चित्ते आरूढ़ताम गता, चित्त में आरूढ़ हो गई ये जगत सत्य रूप से, ये जगत सत्य रूप से लगने लग रहा है। किसको? चित्त को। किनको? जो लोग विचार नहीं करते हैं, उन लोगों को ऐसा लगता है कि ये जगत कोई सत्य ही पदार्थ है। लग गया जी? बस अब ये माया और माया का कार्य अनिर्वचनीय है, इस बात को बताना है। आगे का विचार और करना है, उसका विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।